नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्क्रीन पे एक तस्वीर आपके सामने से गुजर रही होगी। ये तस्वीर नीतीश कुमार की बैठक की है। इस बैठक की बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने से गुजर रही होंगी। बहुत सारी वीडियोस हमने आपको दिखाया है क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां लोगों में जो लोग मीटिंग में पहुंच रहे हैं, अलग अलग दल के हों या फिर जनता दल यूनाइटेड के ही क्यों ना हों, सभी में कन्फ्यूजन है कि आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या होगा। तो वहीं कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये मीटिंग 2025 की तैयारियों को लेकर के है। हालाँकि अभी 4 सीटों के उपचुनाव चल रहे हैं और 2025 के चुनाव में अभी 1 साल देर है। इससे 4 सीटों के उपचुनाव के बीच में इस मीटिंग के बुलाने और ये कहने कि 2025 के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गले से नीचे नहीं उतरता है। लेकिन इन सब के बावजूद मीटिंग की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें कई दलों के शीर्ष नेतृत्व के लोग पहुँचे हुए हैं। बिहार से जुड़े हुए लगभग सभी नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन कुछ कुर्सियाँ खाली हैं। उन खाली कुर्सियों पर कौन बैठा, कौन आ रहा है, किसका इंतज़ार हो रहा है, ये सवाल शुरू से ही रहा। लेकिन बाद में आपको बता दें कि कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे लोग भी उसमें मौजूद रहे जिनको लेकर के बिहार की राजनीति पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म है। विपक्ष हमला कर रहा है तो वहीं जनता दल यूनाइटेड भी असहज महसूस कर रही है। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, और इन रणनीतियों में हमने आपको पहले ही बताया है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एंगल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये बातें एनडीए के घटक दल स्वीकार कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, वो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ बात जरूर है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उन तस्वीरों में कई चेहरे हैं जिनमें से बहुत सारे चेहरों को आप पहचानते होंगे। इनमें से कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें आप नहीं भी पहचानते होंगे, लेकिन पहचान वाले जो चेहरे हैं उनमें से आप देखिए, आपके दाईं तरफ एक शख्स बैठे हैं जिनकी चर्चा पिछले 15 दिनों से खूब चल रही है। उन्होंने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पुरानी बातों को सामने ला दिया है। हिंदुत्व को लेकर के यात्रा कर रहे हैं और हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं के स्वाभिमान की यात्रा वो कर रहे हैं। और ये कई ऐसे बयान हैं, उनके स्टेज से दिए गए भाषण हैं जो काफ़ी असहज करते हैं नीतीश कुमार और बाकी के लोगों को। इन सभी बातों को लेकर के गिरिराज सिंह, जो कि ठीक नीतीश कुमार के पीछे वाली रो में बैठे हुए हैं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि गिरिराज सिंह की एंट्री, और वो भी मंच पे, इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है। तो क्या नीतीश कुमार उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके आने वाले समय में कुछ अलग करने वाले हैं? क्या हिंदुत्व के एजेंडे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे? हम चाहेंगे कि उस तस्वीर को लगातार जूम करके दिखाया जाए, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां लोगों को ये पता नहीं कि क्या कुछ होने जा रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है कि नीतीश कुमार अपने सेकुलरिज्म वाली छवि से बाहर निकल गए हैं और अब वो सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी की शैली में सियासत करने लगे हैं और सरकार चलाने लगे हैं। बिहार को लेकर के हाल फिलहाल में लालू प्रसाद ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य हैं, उससे अलग बिहार में कुछ भी नहीं है। तो क्या गिरिराज सिंह की एंट्री और गिरिराज सिंह का मंच पर बैठना नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के ही आइडियोलॉजी पर काम करेंगे? क्या होगा ये तो आज रात तक पता चलेगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए क्या कुछ निकल करके इस मीटिंग से आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी मंथन होता है तो मंथन से विष और अमृत दोनों निकलते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।